श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि प्रसिद्ध व्यवसायी श्री जिगुल किशोर बिरला जी को श्री राम के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हुई। साथ ही गायत्री के नाम वाले संस्थान के बारे में जब उन्होंने सुना तो उन्होंने श्री राम के पास स्वयं जाने और अपना सहयोग प्रस्तुत करने का फैसला कर लिया। आइए अब आगे सुनते हैं। तपोभूमि स्थल पर बिरला जी का आना अचानक ही था। नींव की खुदाई और सफाई आदि का काम चल रहा था। श्री राम सड़क से लगी हुई बाड़ के पास कुर्सी पर बैठे थे। सामने तिपाई पर एक गत्ता और उस पर क्लिप किए हुए कागज थे। वे कुछ लिखने की तैयारी में थे या लिख ही रहे थे। बिरला जी के आने से कुछ ही मिनट पहले सूचना मिली और श्री राम ने केदारनाथ सिंह को बुलाकर कुर्सी वगैरह ठीक से लगवाई। यहाँ वहाँ बिखरी ईंटें और रोड़ी हटवाई। बिरला जी आए। सामान्य शिष्टाचार के बाद वे संस्थान और उसकी ज़रूरतों के बारे में पूछने लगे। श्री राम ने अपने पूर्व जीवन और वर्तमान गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए आगे की योजनाओं के बारे में बताया। करीब 30 मिनट तक श्री राम बताते रहे। बिरला जी बीच बीच में कुछ पूछते जाते थे। श्री राम की बात पूरी होने पर वे अच्छी तरह समझ गए कि यह संस्थान गायत्री मंत्र के माध्यम से सनातन धर्म की मीमांसा और साधना का केंद्र बनने जा रहा है। सेठ जी ने पूछा, इस संस्थान के लिए आपने कितना खर्च करने की ठानी है? जैसे जैसे साधन आते जाएंगे और ईश्वर चाहेगा वैसे वैसे खर्च होता जाएगा। कोई बजट तय नहीं किया है। इस तरह के काम बजट तय करके पूरे भी नहीं होते, श्री राम ने कहा। सेठ जी ने पूछा, अभी आपकी योजना मंदिर, यज्ञशाला, कार्यालय और कुछ कमरे बनाने की है। उसके खर्च का अनुमान तो किया ही होगा। सेठ जी का आशय स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वे क्या जानना चाहते हैं। श्री राम ने कहा, सचमुच कोई कल्पना नहीं की है। भगवान ने चाहा तो यह वर्तमान योजना से 100 गुना ज्यादा भी फैल सकता है और अगर उसे मंजूर नहीं हुआ तो जो बन रहा है वह भी ध्वस्त हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई परियोजना नहीं है जिसकी निश्चित लागत हो। लोगों के सहयोग और अंशदान से संपन्न होने वाली दीर्घकालिक योजना है। इसके उद्देश्य भी भिन्न हैं। हम इस कामना से प्रयत्न कर रहे हैं कि परमात्मा का अनुग्रह पृथ्वी पर सघन रूप में प्रकट हो, संसार और समाज पहले की तुलना में ज्यादा शुद्ध, सात्विक बने, देवत्व की भावना का विकास हो और लगे कि हम भगवान के चुने हुए देश में निवास कर रहे हैं, जहां उसने 23 बार स्वयं शरीर धारण किया और हजारों बार अपनी विभूतियों को प्रकट किया है। सेठ जी ने कहा, आपने सनातन धर्म का सही रहस्य समझा है, लेकिन हमारा यह धर्म सभी लोगों को आराधना उपासना की अनुमति नहीं देता। वैदिक मंत्रों और गायत्री उपासना के संबंध में तो स्पष्ट निषेध है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट में शामिल कई संत महात्मा भी इन विधि निषेधों को सही और शास्त्र सम्मत मानते हैं। आपकी क्या राय है? श्री राम ने कहा, भगवान को स्थान विशेष या प्रतिमा में ही सीमित मानने और कुछ खास लोगों के छूने से पवित्र अपवित्र होने की मान्यता से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ईश्वर उसे चाहने वाले हर व्यक्ति का है और नहीं चाहने वाले का भी है। ईश्वरीय प्रेरणाओं से विरुद्ध काम करने वाले असुरों का भी वह कल्याण करता है। हम इस मान्यता के समर्थक हैं कि ईश्वर की उपासना आराधना का अधिकार हर व्यक्ति को है। गायत्री मंत्र की आराधना सभी कर सकते हैं, हिंदू भी और गैर हिंदू भी। बस आचार शुद्ध सात्विक होना चाहिए। कुछ रुक कर उन्होंने प्रतिप्रश्न किया, आपकी मान्यता क्या है? सेठ जी बोले, मेरी आस्था तो यह है कि भगवान सर्वव्यापी है। वह प्रतिमा में भी है। अगर है तो उसे छूने से अपावन को भी पावन हो जाना चाहिए। वह किसी के छूने से अपवित्र क्यों होने लगेगा? अगर भगवान प्रतिमा में नहीं है तो फिर उसकी पवित्रता का ध्यान रखने की जरूरत ही क्या है? लंबी चर्चा के बाद सेठ जी अपने प्रस्थान बिंदु पर वापस आए। उस बिंदु पर जहां से चर्चा छिड़ी थी कि तपोभूमि की स्थापना में कितना खर्च आना है। उन्होंने बिना पूछे ही अपनी बात स्पष्ट की। आपके उद्देश्यों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उन्हें प्राप्त करने में अपना योगदान भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गायत्री तपोभूमि के संबंध में मैं भी कुछ जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। श्री राम उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। सेठ जी ने कहना जारी रखा, मैं आपकी तरह विद्वान तो नहीं हूँ, सामान्य पढ़ा लिखा वैश्य हूँ। आप मुझे तपोभूमि के निर्माण का जिम्मा सौंप दें, वह खर्च हमारा ट्रस्ट उठाएगा। सेठ जी ने इसके तत्क्षण बाद अपना प्रस्ताव रख दिया। कहा कि आप इस पूरी परियोजना के लिए
25,000 रुपये तुरंत स्वीकार करें। इतनी ही राशि 10 साल तक हर महीने देने का मैं संकल्प भी करता हूँ। श्री राम ने सुना, कुछ देर चुप रहे। क्या करना है यह सोचने के लिए नहीं ठहरे थे, शायद यह सोचने लगे थे कि अपनी बात कैसे कहें। सेठ जी श्री राम के मुंह की ओर देख रहे थे, उनके उत्तर की प्रतीक्षा में। श्री राम ने उनके प्रस्ताव का उत्तर देते हुए उनसे पूछा, आप ये राशि कहाँ से लाएंगे? भगवान देता है, सेठ जी ने कहा। वही भगवान के काम में लगा देता हूँ। श्री राम ने सुनते ही कहा, तो फिर भगवान से हम सीधे ही ले लें तो वह ज्यादा उचित होगा। आप भगवान से लें और हमें दें, इससे अच्छा यही है कि हम भगवान से और जन जन में बैठी भगवत सत्ता के अंश से यह मांग लें। श्री राम ने अपनी बात को और स्पष्ट किया, कहा कि एकाध स्रोत से ही साधन जुटाने की बात होती तो हम अपनी पैतृक संपत्ति से संचित कर सकते थे, लेकिन इस निर्माण में हजारों लोगों का सहयोग अपेक्षित है। समुद्र पर पुल बनाने के लिए असंख्य रीछ वानरों ने जैसे अपने आप को झोंक दिया था, गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए जिस तरह ग्वाल बालों ने अपनी लाठियों का सहारा दिया, उसी तरह यह निर्माण भी हजारों सामान्य लोगों के सहयोग से होना चाहिए। हमारी इस आस्था के चलते किसी एक व्यक्ति को पूरा दायित्व नहीं दे पाएंगे। आप अंशदान करना चाहें तो स्वागत है, वह कीजिए। बाकी काम यज्ञ अग्निहोत्र की तरह तमाम लोगों को करने दें। सेठ जी ने कहा, फिर तो मैं श्रमदान भी करना चाहूँगा। मेरा शरीर उसके लिए समर्थ नहीं है, तो इतनी ही कृपा कीजिए कि 5 मजदूरों की दिहाड़ी नियमित रूप से स्वीकार करते रहें। श्री राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। सेठ जी ने अपने सचिव से इसके प्रबंध के लिए कहा। श्री राम ने इसके बाद कहा कि बेहतर तो यही होगा कि आप स्वयं इस दायित्व को निभाएं, स्वयं आकर अंश सहयोग देते रहें। वह ब्रह्म यज्ञ में दी हुई आहुति की तरह होगा। यज्ञ भाग, पुण्यकार, तीर्थाटन, पूजा पाठ स्वयं ही करने चाहिए। उसके लिए कोई प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाए, यही अच्छा है। बगीचे में निर्माण कार्य चल रहा था। श्रीराम देवभूमि के सामने चहलकदमी करते हुए घूम रहे थे। सुबह का वक्त था। गायत्री संस्थान के द्वार पर लगे लकड़ी के फाटक को ठेलकर एक साधु अचानक भीतर आ गया। उसने प्रवेश करते ही जोर से पुकारा, जय जय राधे। फिर दौड़ता हुआ सा श्री राम के पास गया और उनके सामने दंडवत लेट गया। श्री राम ने कहा, बाबा जी, आप हमें पाप के भागी क्यों बनाते हैं? उठिए, हमारे लायक सेवा बताइए। कहते हुए उन्होंने साधु की बाहें पकड़ी और उठाकर खड़ा करने लगे। साधु उठ तो गया, लेकिन खड़ा नहीं हुआ। बैठे बैठे ही उसने हाथ जोड़े और कहा, हमें अपने गुरु को प्रणाम करने दीजिए। शिष्य के प्रणाम करने से गुरु पाप का भागी कैसे बनता है? कौन गुरु और कौन शिष्य? हम आपके गुरु कैसे हुए? श्री राम ने पूछा। इस पर साधु का जवाब था, आप भले ही भूल रहे हों, हम अपने मार्गदर्शक को नहीं भूल सकते। याद कीजिए, 25-30 साल पहले आप ब्रजधाम आए थे अपने पिता के साथ। तब आपने एक भटकते हुए साधक की आंखें खोली थी और मथुरा वृंदावन की रज में ही भगवान का दर्शन करने के लिए कहा था। उस दिन मेरी खोज पूरी हो गई, मुझे गोविंद मिल गए। श्री राम को बचपन की वह घटना याद आने लगी जब वे अपने पिताजी और माँ के साथ पहली बार मथुरा आए थे। ननिहाल से लौटते हुए मथुरा से कुछ पहले एक गांव के बाहर मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुके थे। उन्हें याद आया कि गोविंद जी के मंदिर के बाहर ताईजी ने एक साधु को कुछ पूड़ियाँ खाने के लिए दी थी और उन्होंने खुद उस साधु से भगवान को देखने के बारे में पूछा था। उत्तर देते हुए साधु निराश सा था और उन्होंने कहा था कि इसी भूमि पर भगवान मिलेंगे आपको। वह क्षण उनकी पकड़ में आ गया था। उन्होंने साधु की ओर देखा। साधु उन्हें ही देखे जा रहा था। दृष्टि पड़ते ही साधु जैसे पुलकित हो उठा, बोला, याद आ गया भगवान? श्री राम ने कहा, क्या नाम था उस गांव का? ननिहाल से आते हुए उस समय श्री राम अपने माता पिता के साथ गांव के बाहर होते हुए निकले थे। साधु ने याद दिलाया, महावन, महावन प्रभु। अच्छा, ठीक है। श्री राम साधु का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोले, अब खड़े हो जाइए। वह बचपन की बात थी, कह दिया होगा या मुंह से निकल गया होगा। उससे कोई गुरु या वंदनीय हो जाता है क्या? आप मुझे बहलाइए मत, साधु ने कहा। मुझे गोविंद जी ने साक्षात बताया है कि आप ही मेरे गुरु हैं। आपने बोध नहीं कराया होता तो मैं न जाने कब तक भटकता रहता। दया कीजिए, मुझे स्वीकार करें। यह कहकर साधु फिर झुकने लगा। श्री राम ने कहा, अच्छा बाबा, मेरे मानने नहीं मानने से क्या होता है? आपने तो गुरु मान ही लिया है ना,
उठिए, खड़े होइए, आपका शुभ नाम क्या है? साधु ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं इस संसार में प्रभु के मार्ग का एक पथिक हूँ। लोग मुझे पथिक कहते हैं। इतना कहकर वह साधु खड़ा हो गया। फिर कहने लगा, गोविंद जी की ओर से मुझे एक प्रेरणा मिली है कि मैं आपको आचार्य श्री कहकर पुकारूं। गोविंद जी ने कहा है कि भविष्य में पूरी दुनिया आपको इसी आदर भाव से पुकारेगी। फिर पथिक नामक वह साधु कुछ पल रुका और मुखरित हुआ। गोविंद जी के आदेश से ही शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, कुमारिल, रामानंद जैसे संत वृंदों को आचार्य कहा गया। उनके आचार और उपदेशों से मुमुक्षु जनों ने अपने जीवन में प्रकाश प्राप्त किया। अच्छा, श्री राम ने टोका, अपने मन की बात बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी दक्षिणा स्वीकार कीजिए, कहकर पथिक साधु ने अपनी पोथी में रखे 2 रुपए के 3-4 नोट निकाले और श्री राम को सौंप दिए। फिर बोला, इसके अलावा गोविंद जी के उस मंदिर की थोड़ी सी रज भी लाया हूँ, जिस पर लौटते हुए मैंने आपको पाया था। वह रज मंदिर के लिए काम आ रहे मसाले में छिड़कने दीजिए। कहते हुए साधु ने छोटी सी पोटली खोली और देखते ही देखते उसमें बंधी मिट्टी पास ही गुथी हुई मिट्टी में मिला दी। आचार्य प्रवर, गुरुदेव को प्रणाम है, कहते हुए पथिक स्वामी उठ खड़े हो गए। श्री राम कुछ देर स्तब्ध से देखते रहे, फिर बोले, पथिक जी महाराज, एक काम और करना है। साधु की आंखों में उत्कंठा का भाव झलकने लगा, जैसे कह रहे हो, आदेश कीजिए। श्री राम ने कहा, मंदिर के साथ हम कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएं भी कर रहे हैं ताकि यह तीर्थ के रूप में विकसित हो सके। हम यहाँ कई स्थापना करेंगे, उनमें 2400 तीर्थों की स्थापना भी होगी। आप अगली बार आएं तो गोविंद जी के प्रांगण की रज और वहाँ का जल भी साथ लाएं। मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। साधु पथिक के चेहरे पर संतोष भरा उल्लास दिखाई दिया। लगा कि जैसे कोई महत्वपूर्ण काम सौंपा गया हो। गुरु ने कोई इस काम सौंपा है, यही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने प्रणाम किया और ये कहते हुए रवाना हो गए कि फिर मैं सबके सामने आपको गुरुदेव कह सकूंगा ना? श्री राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा दिए। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।